ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे अपने मन को स्थिर करो। दुनिया में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे अपना जीवन बिता रहा है, इन बातों में अपना समय व्यतीत ना करो। तुम यह देखकर अपने मन को भटका लेते हो कि कौन कैसे जी रहा है, कौन क्या कर रहा है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बिल्कुल अलग है। मैंने तुम्हें एक उद्देश्य लेकर इस जीवन में भेजा है। तुम भीड़ से अलग हो। तुम मेरे बच्चे मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। मैंने तुम्हें उसके लिए तैयार किया है जो कार्य मैं तुमसे कराना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे चरित्र में उन गुणों को भरा है। मैंने तुम्हारी नकारात्मकता को दूर करा है ताकि मैं तुम्हें सेवा पथ पर चला सकूँ। मैंने तुम्हें जो विशेषताएं दी हैं उनका उपयोग तुम्हें आगे चलकर जीवन में करना है। मेरे बच्चे, तुम्हें दूसरों के लिए प्रकाश बनना है, जिसकी शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। कौन तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है यह सोचना छोड़ दो, क्योंकि वह उसका कर्म है, ना कि तुम्हारा। तुम सबके प्रति अच्छे रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें अच्छाई, करुणा और दया, प्रेम देकर इस दुनिया में भेजा है। तुम वही सब में बांटो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वही है और दूसरे वह देंगे जो उनके अंदर है। इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी से ना करो। तुम विशेष हो, तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। तुम्हारा भोलापन भी तुम्हें सबसे अलग बनाता है। इस दुनिया में लोग चतुर, चालाक और स्वार्थी हैं, जबकि तुम उन सबसे अलग, पवित्र ऊर्जा वाले, भोले भाले, निष्काम, निष्पाप, मेरे प्यारे से बच्चे हो। यह गुण मैंने तुम्हें दिए हैं और इन गुणों को देने के पीछे भी मेरा एक उद्देश्य है कि इन गुणों के द्वारा तुम औरों का भी भला कर सको। अपनी दया के द्वारा तुम दो लोगों के दुखों को दूर कर सको। मैं मानता हूँ कि दुख मैं ही दूर करता हूँ, लेकिन मैं किसी न किसी व्यक्ति को अपना माध्यम बनाता हूँ। तुम मेरे उन माध्यमों में से एक हो। मेरे बच्चे, मेरी बातों को मानो, उनका पालन करो। और तुम अब इतने ज्ञानवान बन चुके हो कि कौन ऊपर से क्या दिखा रहा है और अंदर से कैसा है, अब तुम ये पहचान सकते हो। अब तुम्हें स्वार्थी लोग अपने कपट जाल में नहीं फंसा सकेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना ज्ञानवान बना दिया है कि तुम लोगों को परख सकते हो कि कौन कैसा है। अच्छा है कि तुम सीधे साधे हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम ऐसे इतने भोले बन जाओ कि लोग तुम्हारा व्यर्थ ही ऐसे ही अपने मतलब के लिए फ़ायदा उठा सकें। मैं इतना तुम्हें बुद्धिमान बनाना चाहता हूँ कि तुम लोगों की ऊर्जा को समझ सको, कौन कैसा है और कैसा बन के दिखावा कर रहा है, ताकि तुम उसे उतना ही मतलब रख सको और वह तुम्हें दुख ना पहुँचा सके। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे सारे कर्मों को काट दिया है। तुम अपने सारे प्रारब्धों को भोग कर मुक्त हो चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। मैं तुम पर अपनी कृपा लुटाता रहूँगा। तुम्हें उस मार्ग पर ले जाऊँगा जहाँ तुम औरों के लिए भी प्रेरणा बनोगे। मैंने तुम्हारे अंदर जो प्रेम का स्रोत भरा है वह दुखी दिलों को, ऐसे निराश परेशान व्यक्तियों को सुख पहुँचाएगा। मैं ऐसे ही अपने प्यारे बच्चों के माध्यम से अपने यह कार्य कराता हूँ कि संसार में मैं अपनी उपस्थिति दिखाता हूँ कि प्रेम, दया, करुणा अभी भी जीवित है, मानवता अभी भी जीवित है। मैंने जो ये मानवता का मंत्र तुम्हें सिखलाया है, यह सबसे उच्च है। तुम भी जानते हो कि मानव जाति ही सच्ची जाति है। किसी को भी धर्म, जाति या ऊंच नीच के आधार पर देखना गलत है। और तुम जब मेरे बच्चे हो तो तुम उस दृष्टिकोण से मुक्त हो। इसलिए तुम सबके साथ प्रेम का व्यवहार करोगे, सबको सुख शांति पहुंचाओगे और तुम मेरे प्यारे बच्चे और भी विशेष बन जाओगे जब तुम मेरे उद्देश्य को पूर्ण करोगे। तुम मेरे सदैव कृपा पात्र और बने रहोगे। तुम कभी ना डरो कि मैं तुम्हें कभी छोड़ दूंगा। मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तो तुम्हें, जब तुम मुझे जानते भी नहीं थे, तब से थाम रखा है और सदैव तुम्हें थामे रखूँगा। विश्वास रखो, तुम्हारे जीवन में सुख शांति का आरंभ बहुत ही शीघ्र होगा। तुम्हारे दुखों और कष्टों को सदैव के लिए अलविदा कह देना, क्योंकि बाबा जिसकी ज़िंदगी में प्रवेश कर जाता है उसके लिए दुख भी सुख बन जाते हैं। क्योंकि दुख सुख तो आते रहते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में बाबा आ जाते हैं तो वह हमें
दुख को भी सुख में कैसे बदल सकते हैं, उनका नाम जप करके यह करना सिखा देते हैं। तब हमारे लिए कोई भी परिस्थिति मायने नहीं रखती, क्योंकि बाबा जिसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं उसका जीवन स्वर्ग के समान हो जाता है। उसका जीवन ऐसी शांति में विचरता है जिसके लिए लोग कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, फिर भी वे उसको प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद को ग्रहण करो, प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।